बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ये सीरीज स्टार्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 9 लेक्चर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऑफिस के दूसरे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ जो बढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। और हर वो इदारा जहाँ पे कैलकुलेशंस की जाती हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो आम एक बिजनेस की शॉप है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किसी न किसी लिहाज से जो है वो ज़रूर हो रहा है। तो आइए पहले इसके कुछ सीधा सीधा पॉइंट से आपको मैं फेमिलियर कर दूं। दिस सॉफ्टवेयर इज बिलोंग टू ए कैटेगरी विच इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कैटेगरी से बिलोंग करता था जिसको हम कहते थे वर्ड प्रोसेसर। ठीक है जी। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी है जिसे कहा जाता है स्प्रेडशीट। उन्हीं में से एक उसी कैटेगरी का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर कैलकुलेशन। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता था, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है जी, इसका वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए और ये कैलकुलेशन के लिए। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो पुराने वर्जन है उसकी एक्सटेंशन है डॉट एक्सएलएस, और जो नया वर्जन है उसकी है डॉट एक्सएलएसएक्स। ये दो एक्सटेंशन, ये दोनों एक्सटेंशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्टूडेंट। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्या थी, डॉट डीओसी और डॉट डीओसी एक्स। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को क्या कहते थे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जी, डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल है उसको कहा जाता है बुक। अब बुक की निशानी क्या है, इसके लिए मैं आपको यहाँ डेस्कटॉप पे लिए चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। सो स्टूडेंट ये देखें, ये जो ब्लू कलर की फाइलें हैं ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हीं के साथ ये आपको ग्रीन कलर के आइकन नजर आ रहे हैं, ये वाला, एक ये वाली फाइल, ये क्या है, ये बुक्स। बुक्स आर द फाइल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइलें हैं उन्हें बुक्स कहा जाता है, और बुक्स का आइकन ऐसे ग्रीन कलर का होता है। जैसे ये क्या है, ये इनके साथ डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट से मुराद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। इसी तरह ये जो ग्रीन कलर के आइकन है ये किसके हैं, बुक के हैं, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है वो फाइल है। ठीक है जी। सो यहाँ पे ये बात की गई है फाइल इज कॉल्ड बुक। आगे, हाउ टू स्टार्ट द एक्सेल। एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम स्टार्ट करते थे। पहला तरीका, स्टार्ट पे क्लिक करें, प्रोग्राम्स में क्लिक करें, और ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसके साथ ये ग्रीन कलर का इसका निशान। ये नीचे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लिखा हुआ है और साथ ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो जो है वो ऑन हो जाती है, लोड हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दूसरा तरीका क्या है, इसकी एक्सी फाइल के जरिए। उसके लिए आप सर्च में पहले हम क्या लिखते थे, विन वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सी फाइल है। एक्सेल की जो एक्सी फाइल है उसका नाम है EXCEL, एक्सेल पूरा लिखेंगे, कोई MS जो साथ में लिखेंगे, सिर्फ एक्सेल लिखेंगे, एंटर दबा देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके लिए कुछ चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो साथ साथ आप जो नोट करेंगे। ये हिस्सा ऑलरेडी आपको पता है, ये हिस्सा क्या कहलाता है, टास्क पैन, और इसको हमने बंद कर देना होता है। इसके अंदर भी उसी तरह टाइटल बार है, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, और ये इसका एक नया टूल बार है जिसको हम कहते हैं फार्मूला बार। क्या कहते हैं जी, फार्मूला बार। ये भी नोट कर लें, एक नई बार है जहां पे जिसे हम कहते हैं फार्मूला बार। और ये कहां से ऑन होती है, व्यू मेन्यू के अंदर से। व्यू मेन्यू के अंदर से आप इसे ऑन भी कर सकते हैं और व्यू मेन्यू के अंदर से हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। व्यू मेन्यू पे आप क्लिक करें और ये लिखा हुआ है फार्मूला बार, यहीं से आप इसको ऑन भी करेंगे और यहीं से आप इसको ऑफ भी जो है वो कर देंगे। अब ये इसका वर्किंग एरिया है। अब ये देख लें, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक वर्किंग एरिया था जो कि पेज की शक्ल में था, और ये जो है ये टेबल की शक्ल में। आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने जो आखिरी चीज पढ़ी है वो क्या पढ़ा है, टेबल है। तो जो आपकी फाइल होती है जिसे हम कहते हैं बुक, बुक के अंदर जो वर्किंग एरिया है वो कहलाता है शीट। ठीक है, इन एक्सेल वर्किंग एरिया इज कॉल्ड शीट। इन एक्सेल वर्किंग एरिया इज कॉल्ड शीट। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्किंग एरिया को कहा जाता है पेज, जबकि
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्किंग एरिया को क्या कहा जाता है जी? शीट कहा जाता है। अब यहाँ पे जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन करते हैं तो पहले से एक पेज होता है, फिर आप लिखते जाते हैं तो नेक्स्ट जो पेजेस आते जाते हैं। लेकिन एक्सेल में क्या होता है, पहले से 3 शीटें, ये शीट 1, शीट 2 और शीट 3। तो ये नोट कर लें, बाय डिफॉल्ट जो है कि बुक कंटेन्स 3 शीट्स। बाय डिफॉल्ट एक बुक के अंदर कितनी शीट्स होती हैं जी? 3 शीट्स होती हैं, ये आपको नजर भी आ रही हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अब शीट क्या है? व्हाट इज अ शीट? शीट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है जी, शीट जो है वो रोज और कॉलम्स का मजमूआ होती है। अगर आप जो गौर से देखें तो ये आपको कॉलम भी नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, और ये आपको रोज भी नजर आ रही है, और उनकी नंबरिंग भी हुई है। ठीक है जी, तो उसके लिए एक और चीज नोट कर लें, इन एक्सेल के अंदर रोज आर आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड। रोज को रिकॉर्ड भी कहा जाता है, रोज को रिकॉर्ड भी कहा जाता है, और जो आपके कॉलम्स हैं आल्सो कॉल फील्ड्स, उन्हें फील्ड्स भी कहा जाता है, रिकॉर्ड और फील्ड। ठीक है जी, रोज और काउंट, रोज को गिना जाता है काउंट इन 1 2 3, यानी रोज की गिनती जो है 1 2 3 में होती है, और कॉलम्स जो होते हैं, कॉलम्स आर काउंट इन ए बी सी, इस तरह सो। ठीक है जी, यानी अगर आप एक्सेल की शीट को गौर से देखें तो जो कॉलम्स हैं जो कि अमूदी तरतीब में होते हैं, उनको काउंट किया जाता है ए बी सी डी, इस तरह आगे जो कैरी ऑन। जब ये जो उसकी जो हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, इन्हें रोज कहते हैं, और इनकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 कैरी ऑन, यानी इतनी शीट 1 में, इतनी शीट 2 में, इतनी शीट 3। अब एक मैं सिंगल शीट की बात कर रहा हूं। इन सिंगल शीट यानी एक शीट के अंदर रोज कितनी होती हैं जी? रोज आर इक्वल टू 65,536, और कॉलम्स कितने होते हैं जी? कॉलम्स होते हैं जी 256। ये अमूमन वाइवा में अक्सर पूछा जाता है, और जब भी ये पूछा जाएगा, क्योंकि नए वर्जन में ये तादाद लाखों में चली गई है, लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो इट मींस वो तो जो ऑफिस का ओल्डर वर्जन है, ऑफिस 2000 या ऑफिस एक्सपी, उसी के ही पूछे जाएंगे। तो रोज की तादाद होती है 65,536, और कॉलम्स की तादाद होती है जी 256। यानी इनको अगर आप गिनते जाएं, ऐसे ए बी सी को गिने 1 2 3, तो जो आखिरी आपका कॉलम आएगा वो 256वां होगा, और इस तरह 1 2 3 को आप नीचे स्क्रॉल जो करते जाएं तो जो आखिरी रो आएगी वो 65,536 होगी। यही तरतीब शीट 2 में भी होगी, और यही तरतीब शीट 3 में भी होगी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, दैट इज कॉल्ड सेल, यानी इसकी जो यूनिट है, शीट की जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। जैसे टेबल की बेसिक यूनिट क्या है? सेल होता है, जिसके अंदर हम लिखाई करते हैं। तो इस तरह शीट की जो बुनियादी यूनिट है वो क्या है? सेल। सेल से ही कॉलम बनते हैं और रोज बनते हैं, और उन दोनों को मिला के क्या बनती है? शीट बनती है। तो सेल क्या है जी? व्हेन रो एंड कॉलम, जब रोज और कॉलम इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को जब काटते हैं, जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, देन दे प्रोड्यूस सेल। ठीक है, यानी यहां पे अगर आप जो गौर से देखें तो इधर से कॉलम ई आ रहा है, इधर से रो 4 आ रही है, दोनों ने यहां पे एक दूसरे को काटा, और वहां पे एक क्या बना है? सेल बना है। ठीक है जी, तो हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। एवरी सेल हैव एन एड्रेस। ठीक है जी, एवरी सेल हैव एन एड्रेस विच इज इन सी आर फॉर्म। ठीक है, हर सेल का एक एड्रेस होता है जिसको सी आर फॉर्म में लिखा जाता है। सी आर फॉर्म से मुराद क्या? पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है और फिर रो का नाम लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल C5, C5 ये एक सेल है, AB100 ये एक सेल है, इसी तरह Z1500 ये एक सेल है। तो
पहले आपने कॉलम का नाम लिखना है और फिर आपने रो का नाम लिखना है। जैसे किसी भी सेल पे आप जब क्लिक करें तो इसका कॉलम क्या है L और इसकी रो क्या है 22, तो इसका एड्रेस क्या बनेगा L22। अब इस तरह देखने में तो बड़ा टाइम लगेगा। अब आपको पता चलेगा कि फार्मूला बार का क्या फायदा था। फार्मूला बार के पहले हिस्से को कहते हैं जी नेम बॉक्स। क्या कहते हैं? नेम बॉक्स, जिसके अंदर आपको अपने सेल का एड्रेस जो नजर आता है। जिस भी सेल पे आप क्लिक करते हैं फौरन उसका एड्रेस वहां डिस्प्ले होता है। जैसे अब मैंने N26 पे क्लिक किया है, अब मैंने B1 पे क्लिक किया है। यहां से आप किसी सेल पे जा भी सकते हैं। यानी मैं आपको दिखाना चाहता हूं A 65,536 कॉलम में ही रहेगा, लेकिन रो कौन सी बन जाएगी? देखें इसके नीचे अब और जो कुछ भी नहीं। तो ये भी कंफर्म हो गया कि रोज कितनी होती है 65,536। अब अगर आपने पहले सेल पे जाना है तो पहले सेल का एड्रेस क्या होगा जी? A1, कॉलम 1 और कॉलम A और रो 1, एंटर दबाया। ये तो फार्मूला बार का एक फायदा तो ये हो गया कि आप तेजी से मूवमेंट कर सकते हैं। यानी को आपको कहता है जी के AS 500 पे जाए, तो ये देखें इधर से AS और इधर से A 500। तो ये बात मैंने आपको लिखा दी कि एवरी सेल हैव एन एड्रेस, ठीक है जी, जिसको CR फॉर्म में लिखा जाता है। और सेल एड्रेस इज also known as cell name और सेल रेफरेंस। यानी जिसको आप सेल एड्रेस कहते हैं उसको सेल नेम भी कहा जा सकता है और उसको सेल रेफरेंस भी जो है वो कहा जा सकता है। ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे, फार्मूलाज या फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर फिर सेल जो रेफरेंस होता है उसकी बड़ी जो वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट अब और आगे चलते हैं, मैं इसको जरा जो वापस ले आता हूँ A1 के ऊपर। अब ये आपके सामने जो शीट आपको नजर आ रही है जो कि रोज और कॉलम्स का जो है वो मजमुआ है। कॉलम्स के नाम जो है वो ABC के अंदर है, जबकि रोज के नाम जो है वो 1 2 3 के अंदर है। ये हो गया। फिर हमने देख लिया कि सेल क्या होता है और क्यों बनता है जब रो और कॉलम एक दूसरे क्रॉस करते हैं। अब जब सेल आपस में मिलते हैं तो शीट बनती है। तो एवरी शीट हैव ए नेम। एक तो फाइल का नाम है जो आप रखेंगे, ये उस पूरी फाइल का नाम, यानी जिस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव किया, इसी तरह आप एक्सेल की फाइल को भी कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं। ये वो वाली फाइल होगी जो पूरा नाम होगा फाइल का, लेकिन फाइल के अंदर भी जो शीट्स हैं उनके भी नाम हैं। यानी अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं, ठीक है जी, और वहां पे आपने फाइल बना दी है एडमिशन की, ठीक है, तो एक तो नामिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट। जब भी आप कभी किसी जगह पे आपकी जॉब हो तो आप फाइल का नाम हमेशा टू दी पॉइंट रखें, ताकि अगर आप ऑफिस में ना भी हो तो फाइल के ढूंढने में आसानी। यानी अगर ये आप फाइल आप जो सेव करते हैं और उसका नाम रख देते हैं 1 2 3, तो किसी को क्या पता कि इसके अंदर क्या लिखा है। अब देखें यहाँ पे ऊपर मैंने कुछ फाइलें बनाई हुई हैं जिसमें रिमेनिंग बिल, कॉलेज, टेस्ट परफॉर्मा, ये क्या है, ये टू दी पॉइंट नाम रखे गए, ताकि अगर मैं ना भी दफ्तर में हूँ तो कोई और भी इस डाटा को अगर ढूंढना चाहे तो नाम की बुनियाद पर वो उसको ढूंढ सकेगा। तो एक तो ये फाइल का नाम होता है। दूसरा, अंदर जो शीट्स हैं उनके भी नाम होते हैं, क्योंकि उन नामों से पता लगता है कि इस शीट के ऊपर कौन सा डेटा जो पड़ा हुआ है। तो अगला क्या है शीट की फॉर्मेटिंग में, एवरी शीट हैव ए नेम, reference, cell reference, every sheet have a name which is changeable, जो कि तब्दील किया जा सकता है, चेंजेबल है। कैसे तब्दील होगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू रीनेम द शीट टैब। शीट टैब को किस तरह रीनेम किया जाता है? शीट का टैब जो है उसको रीनेम जो करने के 3 तरीके हैं स्टूडेंट, 2 तरीके हैं, वो आप देख लें। पहला तरीका यह है कि इस वक्त हम कौन सी शीट पे हैं, या हमें यहां से पता लग रहा है शीट 1 पे है। शीट 1 पे रहते हुए आप आए फॉर्मेट के अंदर और फॉर्मेट मेन्यू में लिखा हुआ है शीट, और शीट के अंदर लिखा हुआ है रीनेम। ये प्रॉपर तरीका है। क्लिक करें, आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। इसमें मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एडमिशन का रिकॉर्ड, एडमिन रिकॉर्ड, ठीक है जी, ये एडमिशन का रिकॉर्ड हो गया। अब हम आते हैं शीट 2 के ऊपर, दोबारा वहां पे जाएंगे, शीट पे रीनेम, यहाँ पे फी का रिकॉर्ड पड़ा है, ठीक है, इस शीट के ऊपर हम कहते हैं फी का रिकॉर्ड पड़ा। अब बार बार वहां जाने से एक शॉर्टकट तरीका भी है कि आप शीट का जो टैब है इसे कहते हैं शीट टैब, ठीक है ना। शीट के टैब पे राइट क्लिक करें, सेल पे राइट क्लिक नहीं करना, ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है जी। सेल पे राइट क्लिक नहीं करना, शीट के टैब पे राइट क्लिक करना है और ये लिखा हुआ है रीनेम।
ठीक है जी, यहाँ पे हम कहते हैं जी क्विज का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो इस तरह शीट्स के नाम भी आप जो है तब्दील कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बिलफर्ज आपको एक शीट और की जरूरत जो पड़ गई है, तो शीट्स की तादाद बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन जी फिर ये बनता है कि हाउ टू इंसर्ट द न्यू शीट, हाउ टू इंसर्ट न्यू शीट, नई शीट इंसर्ट कैसे करते हैं। उसके भी दो तरीके हैं स्टूडेंट। शीट, जिस भी शीट पे वो आप होंगे वो हमेशा उसके बाईं जानिब शीट इंसर्ट करेगा। यानी अगर यहां रहते हुए मैं शीट इंसर्ट करता हूं तो क्विज और फी के दरमियान में शीट इंसर्ट। अब इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और आपने क्या इंसर्ट करना है जी, वर्क शीट इंसर्ट करनी है। क्लिक करें और ये देखें शीट 4 के नाम से एक नई शीट इंसर्ट हो गई है। इस पे राइट क्लिक करके मैं इसको रीनेम कर लेता हूं जी। यहां पे हम कहते हैं जी स्टाफ का रिकॉर्ड। अब बिलफर्ज यही काम शॉर्टकट तरीके से जो कैसे होगा, अब मैं यहां पे रह के राइट क्लिक करता हूं और ये लिखा होगा इंसर्ट। क्या कहता है इंसर्ट क्या करना है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूं वर्कशीट, ओके किया तो ये शीट 5 के नाम से शीट आ गई। तो ये तो हो गया कि शीट इंसर्ट कैसे होगी। अब अगर कोई फालतू शीट है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो फिर अगला क्वेश्चन आता है जी हाउ टू डिलीट द शीट, हाउ टू डिलीट शीट, शीट डिलीट कैसे होगी। वो भी बड़ा आसान तरीका है। उसके लिए आप क्या करेंगे जी कि एडिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट शीट, ठीक है, क्लिक करेंगे तो जिस शीट पे आप खड़े हैं फौरन ही वो डिलीट हो जाएगी। दूसरा तरीका, शीट के टैब पे उसी तरह राइट क्लिक करें और ये लिखा हुआ है डिलीट, शीट जो डिलीट हो जाएगी। तो ये शीट को डिलीट करने का भी तरीका आपने देखा। अब अगला क्वेश्चन खूबसूरती के रिलेटेड है। आप चाहते हैं कि शीट के टैब के कलर तब्दील कर लूँ, ये जो शीट के टैब्स हैं इनके कलर तब्दील करना चाहता हूं मैं, उसका भी बड़ा आसान तरीका है कि आप क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे और शीट के अंदर आपको नजर आएगा टैब कलर, नजर आया आपको। तो यहां से आप अपने टैब्स को यहां से भी कलर दे सकते हैं और टैब पे राइट क्लिक करके ये टैब कलर की कमांड से आप उसको यहां से भी कलरिंग जो है उसकी कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या था, हाउ टू चेंज टैब कलर। ठीक है जी, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप शीट का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, हाउ टू चेंज शीट ऑर्डर। ऑर्डर से मुराद क्या है, देखें इनकी तरतीब है, ये 1 नंबर शीट है, ये 2 नंबर शीट है और ये 3 नंबर। अगर आप 3 नंबर वाली को पहले नंबर पे लाना चाहते हैं तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप टैब के ऊपर आके माउस का बटन दबा लें, छोड़ना नहीं है। तो देखें आपको एक डॉट सी नजर आ रही है मूव होती है, ये ब्लैक कलर की। तो ये जब उस पोजीशन पे पहुंच जाए जहां पे आपको शीट लेके जानी है तो माउस का बटन छोड़ दें, तो शीट अपनी जगह से मूव करके जहां पे आपने उसको पॉइंट पे छोड़ा है उस पॉइंट के ऊपर मूव कर जाएगी। यानी इसको उठा के मैं इसके आगे रखना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे ला के मैं इसको छोड़ा तो ये हाउ टू चेंज द शीट ऑर्डर, शीट का ऑर्डर जो है वो किस तरह तब्दील किया जाता है। स्टूडेंट एक चीज और भी नोट कर दें कि ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं एक्सेल में, ये लाइनें लगी हुई हैं इस वक्त, अगर मैं इस वक्त इसका प्रिंट निकालूं या प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो आपको ये लाइनें जो नजर नहीं आएंगी। क्यों नहीं नजर आएंगी ये भी अभी आपको बताता हूं। देखें जी, प्रिंट प्रीव्यू में आपको ये लाइनें नहीं नजर आएंगी क्योंकि ये हेल्पिंग लाइंस हैं और ये वर्ड में भी आई थी। ऐसी लाइनों को मैंने आपको बताया था कि जो नजर आए और प्रिंट करने पे प्रिंट में ना आए, ऐसी लाइनों को हम क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस। ये क्या है जी, ग्रिड लाइंस है और इन ग्रिड लाइंस का कलर भी आप तब्दील जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिंटिंग में नहीं आएंगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो जरा ज़हन नशीन कर लें, आज उसको मैं थोड़ा सा जो टच करूंगा कल उसको डिटेल में करूंगा। यहां से देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आपको पेज के कॉर्नर जो नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पे आपको अंदाजा नहीं हो रहा स्टूडेंट कि पेज की हद कहां तक है, ना ही आपको कहीं पे आप इसको आगे स्क्रॉल करते जाएं कहीं पे भी आपको अंदाजा नहीं हो रहा। तो फिर नए काम करने वाले बंदे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि भाई इस पेज की हद कहां तक है। तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप क्या करें, एक दफा प्रिंट प्रीव्यू करें। ठीक है जी, क्या करें, यहां से प्रिंट प्रीव्यू करें। आपको पता है फाइल मेन्यू के अंदर प्रिंट प्रीव्यू की कमांड होती है, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जो देखा हुआ है। ठीक है जी, यहां पे जो क्लिक करें तो जब आप क्लिक करके वापस आएंगे तो आपकी ये डॉटेड लाइन बन जाएगी। अब ये डॉटेड लाइन आपके पेज को शो कर रही है। नॉर्मल हालात में अगर आप किसी भी खाने को छोटा बड़ा ना करें तो हमारे पेज की जो चौड़ाई है वो आई कॉलम तक होती है और ऊंचाई जो है वो 52 रो तक होती है। यानी हमारा एक पेज A1 से लेके I52 तक होता है और फिर उसके नीचे
ये दूसरा पेज होता है। अब ये डॉटेड लाइनें आपको बता रही हैं, ये प्रिंट प्रीव्यू एक दफ़ा देखने से आएंगी, ठीक है। तो अगर आपने ये देखना है कि आपके पेज की हद कहाँ तक है, तो आप एक दफ़ा प्रिंट प्रीव्यू कर लेंगे, उसके बाद ये डॉटेड लाइनें जो आ जाएंगी, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप पेज के बाहर काम कर रहे हैं या पेज के अंदर रह के जो काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वाइवा और पेपर के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह देना है, कोई टेस्ट वगैरह देना है, तो उसमें यही चीज़ें एक्सेल के रिलेटेड जो है वो पूछी जाती हैं एग्जाम की शक्ल में, तो वो आपको लिखवाई हैं। और उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें शीट फॉर्मेटिंग के हवाले से, कि शीट के टैब के नाम तब्दील करना, उनके कलर्स वगैरह तब्दील करना, कॉलम क्या होते हैं एक्सेल में, कॉलम को क्या कहा जाता है और वो कितने हैं, रोज क्या होते हैं, उनको एक्सेल के अंदर क्या कहा जाता है, उनकी तादाद कितनी है एक शीट के अंदर, सेल क्या होता है और क्यों बनता है, ये आज के लेक्चर के बुनियादी अज्जात है। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वो लोग जिन्होंने पहली दफ़ा हमें इस लेक्चर में ज्वाइन किया है, उनसे गुजारिश है कि वो एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरा इसी चैनल के ऊपर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज के 9 लेक्चर रखे हुए हैं, तकरीबन 5 से 6 घंटे का वो सारे लेक्चर जो बनते हैं, और इंशाल्लाह 5-6 घंटे के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे, अगर आप उनको परफॉर्म 1 महीने तक जो है वो करते हैं, बार बार जो टॉपिक मैंने वहां पे समझाए हैं। तो बाकी आप इन लेक्चर्स को भी देखें और हमारे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो शेयर करें, ताकि हमारी ये काविश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो पहुंच सके और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।